अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार कबाब, जो ख़ास तौर पर टी टाइम और दावत के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, ये कबाब हर किसी को पसंद आएंगे। चलिए आइए फिर कबाबों की रेसिपी को शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर। जी, यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं एक हम बाउल में शामिल कर देते हैं हाफ रेड वाली शिमला मिर्च बारीक काट कर, और साथ ही इसमें ग्रीन वाली भी हाफ शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के शामिल कर देते हैं। और एक हाफ गाजर मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया है, इसको शामिल कर देते हैं। ये सब्जियां बहुत मज़े का टेस्ट देगी इन कबाबों में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबाब बहुत मज़े के बने तो ये सब्जियां ज़रूर शामिल करें। अब जी, यहाँ पर मैंने आलू बॉईल किए हैं, अब उनको भी हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें बिल्कुल बारीक आलू चाहिए, क्योंकि इसमें मोटा आलू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक पाव आलू बॉईल किए हैं, वो इसमें शामिल कर दिए हैं। जी, अब इसमें शामिल कर देते हैं उबला हुआ चिकन। और अब जी, इसमें शामिल करते हैं एक गट्टी धनिए की, जो मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देते हैं। आजकल बहुत ही मज़े की सब्ज़ मिर्चें आई हैं, और ये सब्ज़ मिर्चें कबाबों को और भी मज़ेदार बना देंगी। अब जी, लास्ट में इसमें डालते हैं बंद गोभी बारीक कटी हुई। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं जो कबाबों को और भी मज़ेदार बना देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर, थोड़ा सा शामिल कर देते हैं इसमें गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। इसके टेस्ट को ज़बरदस्त बनाने के लिए इसमें शामिल करते हैं हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर, स्पून इसमें शामिल कर देते हैं साबुत ज़ीरा। अब इसमें शामिल करते हैं 1 टीस्पून चिली सॉस, ये इसके टेस्ट को और भी मज़ेदार बना देगी। और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करते हैं केचप, ये चिली गार्लिक केचप मैंने इसमें शामिल किया है। और 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करेंगे सिरका, और इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि तमाम मसाले अच्छे से हो जाएं मिक्स। यहाँ पर कबाबों का मसाला अच्छा सा हो गया है मिक्स। अब हम इसके कबाब रेडी करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर कबाबों को बनाने के लिए मैंने स्टिकें ली हैं, इसको मैंने पानी में पहले भिगो कर रख दिया था। अब ये 3 स्टिकें मैंने इकट्ठी कर ली है, और उसके ऊपर जो मैंने बैटर बनाया है और राम राम से उसके ऊपर लगाते हैं, यानी इसको कबाबों की शेप दे लेते हैं। ये देखिए, चंद ही सेकंड में कबाब बनके हो जाते हैं रेडी। चाहे स्टिकें आप पहले लगा लें या बाद में लगा लें, कबाब बनाने के बाद इसके अंदर डाल दें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैंने 2 तरीके से ये कबाब बनाए हैं। पहले स्टिक के ऊपर मैंने कबाबों को लगाया है, अब कबाब बनाकर स्टिक इसके अंदर डाल दी है। अगर आप स्टिकें नहीं हैं आपके पास तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे भी बनाकर इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बन के होंगे रेडी। ये मैं ज़्यादा स्पेशल टी टाइम के लिए ये कबाब बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये दावत के लिए भी बेहतरीन आइडिया है कबाब बनाने का। यहाँ पर कबाब बन के हो गया है रेडी। अब एक प्लेट में लेते हैं ब्रेड क्रम्स, और इन कबाबों के ऊपर कोट करते हैं ब्रेड क्रम्स का। यहाँ पर कबाबों के ऊपर हो गया है अच्छा सा ब्रेड क्रम्ब का कोट। अब हम इन कबाबों को एक प्लेट में रख देते हैं। चेक करें जी, ये कबाब कितने डिलीशियस बने हैं और देखने में भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये जी, मैंने इसी तरह तमाम कबाबों को 1 बाय 1 करके रेडी कर लिया है। अब इसको एक प्लेट में रख देते हैं, और इस स्टेज पे हम कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किसी भी डिब्बे में डालकर हम ऊपर फ्रीज़र में रख सकते हैं, और 1 से 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक लेते हैं प्लेट, और उसमें एक अंडा डाल देते हैं तोड़ के, और इसे मिक्स करते हैं अच्छा सा, और इसको अभी फ़िलहाल रखते हैं एक साइड पे। यहाँ पर अंडा अच्छा सा हो गया है मिक्स। अब
चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल के और ऑयल को गर्म होने देते हैं। और जी एक कबाब उठाते हैं जिसको हमने ब्रेड क्रम्स लगा के रखे थे और इसको अंडे में डिप करते हैं। तमाम साइडें जो कबाबों की है उनको कोट कर लेते हैं अंडे से। यहाँ पर जी अच्छा सा अंडे का कोड हो गया है। अब फिर से इसको ब्रेड क्रम्स लेते हैं और इसको उसमें डाल देते हैं और हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोट हो गया है दोबारा से। अब जी यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इन कबाबों को 1 बाय 1 करके ऑयल में डाल देते हैं। ऑयल ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। यहाँ पर मैं कबाबों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं कबाब बनके। जब ये खाएंगे तो कितने मज़ेदार लगेंगे। और इन्हें 2 से 3 मिनट के बाद ही हम इसको उलट पलट करेंगे, यानी इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि चारों तरफ ये साइडें गोल्डन ब्राउन हो जाए। मैं इनको ज़्यादा गोल्डन करूँगी क्योंकि गोल्डन करने से जो इसका टेस्ट आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, क्योंकि ये इस पे मैंने डबल ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। यहाँ पर इनको फ्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के होंगे रेडी। किचन में बहुत ही इन कबाबों की खुशबू मज़ेदार आ रही है। जी एवरीवन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। जी यहाँ पर हमारे कबाब हो गए हैं बन के रेडी। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में 1 बाय 1 करके। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखिए जी, लुक एट दिस, कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर कबाबों पे आया है। जी अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मैंने ये एक डिश ली है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये दी थी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज इसके अंदर कबाब रखते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह, यहाँ पर कबाब बन के हो गए हैं रेडी। अब हम इसे ट्राई करते हैं कैसे बने हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रंची। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।